जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्बिडो के बारे में कि ये होता क्या है। तो बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं एमपीएससी, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन है, क्योंकि ये रिलेट है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल साइंस से जो है वो रिलेट है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बिडो की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां रेंज करती है। तो ऐसे क्वेश्चन नेट सेट की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों एनवायरमेंटल साइंस के अगर व्यू से हम देखें या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से अगर देखें, नेट सेट के एग्जाम से देखें, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखते हैं कि सबसे पहले हम अल्बिडो बोलते किस चीज को है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं दोस्तों ये कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी पे अगर रेडिएशन गिर रहे हैं, सन रेडिएशन है या कौन से भी रेडिएशन है, तो ये बॉडी एक काम करेगी, ये तो ये रेडिएशन जो है वो किस पर एब्जॉर्ब करेगी या फिर जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, अब मान के चलो दोस्तों कि ये जो रेडिएशन आ रहा है ये 100% रेडिएशन है और इस बॉडी ने अगर 50% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए, तो हम मान के चलेंगे कि 50% रेडिएशन क्या हो गए, तो रिफ्लेक्ट हो गए। 50% रेडिएशन यहां से रिफ्लेक्ट हो गए और 50% रेडिएशन जो है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यानी होता क्या है कि कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर लेती है। तो अल्बिडो जो हम लेते हैं दोस्तों वो लेते हैं जो रेडिएशन कोई भी बॉडी रिफ्लेक्ट जो रेडिएशन कर रही है, हम वो रेडिएशन जो लेते हैं वो हम कहते हैं अल्बिडो। कि कितने रेडिएशन जो है कोई बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, कितने परसेंट में रिफ्लेक्ट कर रही है या कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रही है, उसे ही दोस्तों जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसे ही हम दोस्तों अल्बिडो कहते हैं। तो अल्बिडो होता क्या है, टोटल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी डिवाइडेड टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, यानी टोटल इंसिडेंट रेडिएशन कितने आ रहे हैं और वो बॉडी कितने रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मान के चलो दोस्तों कि यहाँ पे एक बॉडी मैंने ली है और यहाँ पे जो टोटल रेडिएशन है वो है 100 और यहाँ पे जो है वो 60 जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो 40 जो रेडिएशन होंगे दोस्तों, ये रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, यानी टोटल रेडिएशन हमारे पास 100 है और उसमें से रिफ्लेक्ट कितने हो गए, तो रिफ्लेक्ट हो गए 40। तो यहां पे ये वैल्यू आएगी 0.4। तो ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं इसका यूनिट जो है या तो हम फ्रैक्शन में लेते हैं या फिर परसेंटेज में लेते हैं। तो अगर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हम लेंगे कि ये बॉडी कितना रिफ्लेक्ट कर रही है, 40%। तो इसका अल्बिडो कितना होगा, इसका अल्बिडो होगा 0.4। या हम परसेंटेज की बात करें तो अल्बिडो का यहां पे परसेंटेज होगा 40%। ठीक है, और फ्रैक्शन की अगर बात करें तो यह आएगा 0.4%। तो अल्बिडो की जो वैल्यू रेंज करती है, तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी रेंज जो है वो अल्बिडो की कितनी है। तो 0 to 1 जो है वो इसकी रेंज है। अब 0 to 1 क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी 100% अगर करती है तो एक तो यहां से अगर 100% पूरी की पूरी अगर वो रिफ्लेक्ट करती है तो वैल्यू आएगी 1 और कुछ भी नहीं करती तो वैल्यू आएगी दोस्तों 0। इसीलिए 0 से 1 तक जो है वो इसकी रेंज है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थ की, जो सूरज की जो रोशनी आ रही है, मान के चलो कि ये अर्थ है और ये सूरज है, सन है। तो यहां से जो रोशनी आ रही है हमारे अर्थ पे, तो ये फिर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। पूरी की पूरी जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, अर्थ जो है वो पूरी की पूरी रोशनी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो नासा ने जो वैल्यू निकाली है 1970 में, इसकी वैल्यू थी दोस्तों 32 और अभी की अगर हम बात करें तो अभी इसकी वैल्यू है 30। ठीक है, यानी अल्बिडो जो था वो 32% था और अभी अगर हम बात करें तो ये जो अल्बिडो है वो 30% है। तो इसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 1970 में जो सूरज की रोशनी आ रही थी तो इसमें से 32% जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई थी। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कितनी हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी 68%। और अब की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन है कि 100% यहां से सन के जो रेडिएशन आ रहे हैं तो 70% जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और सिर्फ 30% ही जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तब रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी अल्बिडो की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे यहां का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी में का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। यानी सबसे पहले 68% ही रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती थी और अभी के कंडीशन में 70% जो है वो रोशनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हम आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ये जो है वो तापमान जो है हमारे पृथ्वी का, अर्थ का, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अल्बिडो जो है वो कम कम होता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को के लिए जो है वो हेल्प करेगा। जो हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है, तो बहुत सारे जो क्लाइमेट के इशू है जहां से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो सी की लेवल है वो बढ़ रही है, जो आइस है वो पिघल रहा है, तो ये सारे इशू जो है
इस इशू की वजह से ये जो अल्बिडो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रास की, तो ग्रास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका अल्बिडो 25% होता है, और अगर सी आइस की अगर हम बात करें तो इसका अल्बिडो 50% होता है। जब बॉडी ब्लैक होती है तो ब्लैक बॉडी का अल्बिडो जो है वो कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? अगर हम दोस्तों ब्लैक बॉडी की अगर बात करें तो ये मैंने यहां पे एक ब्लैक बॉडी ली है, एक ब्लैक बॉडी है, और ये यहां पे एक व्हाइट बॉडी है। ठीक है, तो ब्लैक जो बॉडी है यहां पे अगर 100% रेडिएशन गिर रहे हैं तो एब्सॉर्प्शन ब्लैक बॉडी ज्यादा करती है, तो यहां पे वो 70% मान के चले कि एब्जॉर्ब करेगी और 30% ही रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है, एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो इसका अल्बिडो भी 30 होगा। पर व्हाइट बॉडी जो है वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है और एब्सॉर्प्शन कम करता है, तो व्हाइट बॉडी 20% ही जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और 80% जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका जो अल्बिडो होगा वो होगा 80 और 80% या 0.8 कह सकते हैं हम, और इसका अल्बिडो 30% होगा या 0.3% होगा। तो ब्लैक बॉडी का अल्बिडो जो है वो कम होता है और व्हाइट जो चीजें होती है उसका अल्बिडो ज्यादा होता है। और आइस की अगर हम बात करें, इसीलिए ग्रास जो है इसका अल्बिडो है 25, यानी ये अल्बिडो जो है ग्रास रेडिएशन एब्जॉर्ब जो है वो ज्यादा करते हैं, और आइस की अगर हम बात करें तो आइस जो है वो रिफ्लेक्ट जो है वो ज्यादा करते हैं। यानी सेम है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो कुछ कुछ इसमें, यानी इसका जो होता है ये 50 to 70% होता है एक्चुअली, यानी इसका अल्बिडो जो है वो ज्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी अल्बिडो के बारे